डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 126वें एपिसोड के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कई अहम मुद्दों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत दुर्गा पूजा के उल्लेख से की, साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष की ऐतिहासिक उपलब्धि और महर्षि वाल्मीकि की जयंती का महत्व भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कोलकाता की दुर्गा पूजा का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि ये पर्व भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि भारत सरकार के प्रयासों से कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ये न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे भारत के लिए सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्गा पूजा भारतीय संस्कृति की जीवंतता, समुदाय की एकता और रचनात्मकता का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत की महान गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि लता दीदी की आवाज़ पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी। वे भारतीय संगीत की आत्मा थी और उनकी धरोहर आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार की विजयादशमी और भी विशेष है क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने इस अवसर को अभूतपूर्व, अद्भुत और प्रेरणादायक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी, तब भारत परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उस समय भारतीय समाज आत्मविश्वास की कमी और हीन भावना से ग्रसित था। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस ने अपने अनुशासन, सेवा भावना और त्याग के माध्यम से एक नई चेतना और स्वाभिमान को जन्म दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब भी देश पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते हैं। ये संगठन राष्ट्रीय प्रथम की भावना को लेकर हर परिस्थिति में तत्पर रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार के बाद गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर के संघ कार्यों को आगे बढ़ाया और इसे जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने संघ की विचारधारा और कार्यशैली को जन आंदोलन का रूप दिया। अपने संबोधन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने आगामी 7 अक्टूबर को पड़ने वाली महर्षि वाल्मीकि जयंती की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने हमें भगवान राम की लीलाओं और आदर्शों से परिचित करवाया। उन्होंने रामायण जैसे महान महाकाव्य की रचना कर मानवता को सेवा, करुणा और धर्म का मार्ग दिखाया। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम की कथा महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि के बिना अधूरी है। राम के जीवन में माता शबरी, निषाद राज और वाल्मीकि जैसे पात्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के साथ साथ निषाद राज और महर्षि वाल्मीकि को समर्पित मंदिर भी बनाए गए हैं। ये मंदिर सामाजिक समरसता और समावेश का प्रतीक है। उन्होंने देशवासियों से भी आग्रह किया कि जब वे रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आएँ तो महर्षि वाल्मीकि और निषाद राज के मंदिरों के भी दर्शन अवश्य करें। ये न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि भारतीय समाज की विविधता और समावेशिता को भी दर्शाता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।